हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। इस बड़ी दर्दनाक खबर पर लगातार न्यूज़ 24 बना हुआ है। दिल्ली के मुंडका इलाके में हुए एक दर्दनाक हादसे ने 27 लोगों की जिंदगी को छीन लिया है। उनकी मौत हो गई है। मुंडका क्षेत्र में बनी एक कमर्शियल इमारत में भीषण आग लग गई कल शाम, जिसकी चपेट में आकर 27 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। उनकी पहचान तक नहीं हो पा रही है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस वक्त जख्मी हैं, जिनका संजय गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। देर रात करीब 1 बजे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका और इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इसमें 2 दमकल कर्मियों की मौत की भी खबर है जिस वक्त ये रेस्क्यू वहां पर चल रहा था। 27 जिंदगियां खामोश हो गईं और उस इमारत की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो जलकर खाक हो गई है। सामान के साथ साथ 27 जिंदगियां भी जलकर खाक हो गईं और अभी भी बड़ी संख्या में लोग लापता हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। लोग दर दर भटक रहे हैं अपनों की तलाश में। ये हाल है। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त लगातार मौजूद हैं। विनय सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हैं अस्पताल पर, वो अपनी नजर बनाए हुए हैं। राहुल प्रकाश भी हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार आप देख रहे हैं। जमीनी हालात अभी क्या हैं इस बड़े हादसे को लेकर वो बता रहे हैं। एक बार फिर से सबसे पहले राहुल प्रकाश मैं आपके पास आ रही हूं। उस बिल्डिंग के बाहर ही है, सामने ही है, जिसने 27 जिंदगी को खाक कर दिया आग की चपेट में आकर। अभी क्या अपडेट है आपके पास, मुझे सबसे पहले वो बताइए। देखिए, अभी मैं आपको जो ताज़ा तस्वीर दिखा रहा हूँ, एनडीआरएफ को जो कुछ बॉडी पार्ट्स मिले हैं वो अभी लगातार ऊपर सर्च कर रहे हैं। दूसरा फ्लोर है और अब फर्स्ट फ्लोर पर भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। यानी कि जो कहा जा सकता है कि जो संभावना है कि कुछ जलकर जो लोग अंदर रह गए हों उनको तलाशने की कोशिश की जा रही है। अभी कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो अंदर ही थे, उनको तलाश जा रहा था तो वो मिले हैं और अभी पानी से छिड़काव करने के बाद यानी मलबे को हटाने का काम अगर आप तस्वीरों में देख रहे हो तो पूरी तरीके से मलबे को हटाया जा रहा है। संभावना है कि मलबे के अंदर कोई हो सकता है। तमाम रेस्क्यू लगातार जारी है और ये कहा जा सकता है कि ताज़ा तस्वीरें यही हैं। एनडीआरएफ का टीम का जो वर्क है, रेस्क्यू वर्क, वो पूरी तरीके से कहा जाए कि अंदर जो मलबा है उसको हटाने के लिए है और ये कहा जा सकता है कि अंदर जो संभावना हो सकती है कि कुछ लोग जो जल गए, अंदर फंस गए हों, उनको निकालने की कोशिश हो रही है। ये ताज़ा तस्वीरें हैं और इस वक्त एक तस्वीर और है क्योंकि अभी अंदर से कमांडेंट बाहर आए हैं। हालांकि लोग उन्हें घेरे हुए हैं क्योंकि सब जानना चाहते हैं, मीडिया उनको घेरे हुए है और ये जानना चाहते हैं कि अंदर की स्थिति क्या है। अंदर की स्थिति अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो सिर्फ अब जो है मलबा जो हटाने का काम हो रहा है वो मलबा इसलिए हटाया जा रहा है कि संभावना है कि उसके अंदर लोग फंसे ना हो, क्योंकि जो रेस्क्यू चल रहा था कल से, जो निकाले गए थे वो लोग सब अस्पताल भेजे गए थे, डेड बॉडीज निकाली गई थी। लेकिन कुछ और जो डेड बॉडीज हैं, जो संभावना है, जो आंकड़े को बढ़ा सकती है क्योंकि लोगों की संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि हमने वो तस्वीरों में भी देखा था, क्योंकि जितना बड़ा ये ऑफिस है उतने अलग अलग फ्लोरों पे लोग काम कर रहे थे। और अब पहले फ्लोर और दूसरे फ्लोर की बात करें जहां संभावना है कि सबसे ज़्यादा लोग थे, क्योंकि जब आग लगी थी लोग बचने के लिए इस तरफ भागे थे, इस तरफ इकट्ठे हो गए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि आग एकाएक बढ़ती चली जाएगी और उनको नुकसान पहुंचा सकती है, तो लोग एक तरफ इकट्ठे भी हो गए थे। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे भी थे जो अंदर का हिस्सा है, जो कॉर्नर का अगर आपको दिख रहा है, अगर उस कॉर्नर के हिस्से की बात करें वहां तक वो जा चुके थे, लेकिन आग भड़क चुकी थी, निकल पाना संभव नहीं था। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि वो अंदर ही रह गए और यही तस्वीर है जो आपको दिख रही है कि मलबे को हटाया जा रहा है। मलबे के अंदर संभावना है कि लोग जो हैं वो हो सकते हैं कुछ और, क्योंकि कुछ बॉडी पार्ट्स संभावना है दिखी है और इसी का काम अभी चल रहा है। क्योंकि धुआं आपको अभी भी इसलिए दिख रहा है क्योंकि देर रात से कूलिंग का काम था, क्योंकि पूरी बिल्डिंग थी, जिस तरीके का सीसीटीवी और जो लॉजिस्टिक था, जिस तरीके से कहा जाए कि साजो सामान था, वो पूरी तरीके से बुझाने में वक्त लगता है क्योंकि वो बुझता देर से है और ऐसे में धुआं अभी भी है, कूलिंग है, मलबा काफ़ी इकट्ठा हो गया है, उसको भी निकालने का काम जारी है। तस्वीर यही है कि अब सिर्फ मलबे के अंदर की तस्वीर है। अब यहाँ से बिल्डिंग के अंदरी हिस्से में एनडीआरएफ लास्ट जो अपना काम कर रही है कि रेस्क्यू अंदर जाकर वीडियोग्राफी कर रही है, बारीकी से चेक कर रही है, कैमरा पोजीशन देख रही है कि कहाँ कहाँ कैसे हो सकता है, तमाम वो व्यवस्थाएं हैं वो आपको दिख रहा है। चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ बिल्डिंग को किया गया है क्योंकि फोरेंसिक टीम को यहाँ पर आना है तो वो पूरी तरीके से साइंटिफिक एविडेंस जुटाएगी। और अभी की तस्वीर यही कहा जा सकता है कि एक तरह से अफरा तफरी का माहौल ना कहा जाए, ये कहा जा सके कि लोग अपनों को ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुंचे। अभी कुछ लोग आए थे, उनको ये बताया गया अस्पताल है तो अस्पताल
पहुंचे हैं, तो संभावना यही है कि अब बस अपनों की तलाश है, आखिरी वो निशान है। दर्द जो है वो जिंदगी भर का है, लेकिन ये है कि इस दर्दनाक हादसे में कई जिंदगियां चली गई और अब सिर्फ ये कहा जा सकता है। राहुल, मैं एक और सवाल यहाँ पर आपसे पूछना चाहती हूँ और ये सवाल अपने आप में काफी बड़ा और अहम है। सवाल ये है कि जो पिछले बड़े हादसे राजधानी दिल्ली में हुए हैं, उनसे हमने क्या सबक लिया है? इतनी बड़ी बिल्डिंग में जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत आई कि एक ही एग्जिट गेट था, एनओसी नहीं थी, तो फिर हमने क्या सबक लिया है? ये मजाक नहीं है जिंदगियों के साथ, तो और क्या है? राहुल, देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी है, उस प्रशासन के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो दूसरे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि जिस वक्त ये हादसा था, आपने सिर्फ वो लोग देखे जो आपको कूदते हुए, जिनको देखा होगा, जिनको बचाते हुए देखा होगा इसी हिस्से से। एग्जिट गेट था, एनओसी की बात आ रही है, एनओसी नहीं थी, लेकिन इस एग्जिट गेट से अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से लोग मजबूर हो गए होंगे अपने आप को बचाने के लिए। और ये पहला हादसा नहीं है, कई ऐसे हादसे हमने देखे हैं राजधानी दिल्ली के अंदर, कहीं ना कहीं उनमें इस तरीके की कमियां रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी हम नहीं जागते। सरकार कोशिश ये करती है, जांच बैठाती है, कार्रवाई की बात होती है, लेकिन क्या ऐसे हादसे क्या दूसरी तरफ नहीं होंगे? क्योंकि अगर इस तरीके की तस्वीर अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे भी वही चीज़ थी कि एक दरवाजा था, एग्जिट नहीं था, एक ही सिंगल एग्जिट से निकलना था, लेकिन वो पहले ही आग की चपेट में था, तो ऐसे में लोग अपने आप को बचाने लगे। लेकिन ये तस्वीर और ये सवाल इसलिए भी वाजिब है क्योंकि दिल्ली में कई ऐसी बिल्डिंगें हैं, कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो इसी तरीके से चल रही है। लोगों की संख्या, एग्जिट और एनओसी, कई ऐसी चीजें हैं जिसका एक गहनता से जांच होनी चाहिए। एनओसी उसी को दी जानी चाहिए जिससे जो फायर नॉर्म्स पूरे करे, तमाम जो कहा जाए कि पूरी तरीके से नॉर्म्स के आधार पर ही काम कर रहा हो। लेकिन ऐसा अब तक नहीं देखा गया है कि इस बिल्डिंग के हादसे के बाद भी अब जांच की बात होगी, एनओसी की बात होगी, वो तमाम नॉर्म्स देखे जाएंगे। लेकिन इससे पहले जब हादसे हुए थे उसके बाद क्यों नहीं देखे गए? लेकिन अगर ये देखा जाता तो शायद ऐसा हादसा ना होता, लोग अपने आप को बचा सकते थे, लोग बच सकते थे। हादसा दर्दनाक है, कई जानें चली गई, जांच की बात हो रही है, जांच होती रहेगी, लेकिन ऐसे हादसे दोबारा ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे? सरकार क्या करेगी? प्रशासन क्या करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। जी राहुल, आप मेरे साथ बने रहें। विनय सिंह अस्पताल से हमारे साथ मौजूद है, संजय गांधी अस्पताल में ही हैं। तमाम वो लोग जो इसमें झुलसे हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो लोग जो अपनों की तलाश में वहां पर दर दर भटक रहे हैं। तो आपके पास विनय सिंह, अब लेटेस्ट अपडेट क्या है वहां से, अस्पताल से? देखिए, अभी सिर्फ यहाँ से अस्पताल में मायूसी नजर आ रही है। जो लोग अपने मिसिंग्स लोगों को, जो उनके परिजन जो खोए हुए हैं, उनको तलाश करने आए हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता चल चुका है कि उनके परिजन की मौत हो चुकी है और वो उनकी बॉडी लेने के लिए आए हुए हैं। लेकिन बहुत ही मायूस तस्वीर है ये, आप देख रहे हैं जगह जगह लोग बैठे हुए हैं, बहुत ही मायूस लोग हैं क्योंकि परिजन नहीं मिल पा रहे हैं और जिस तरीके की दुर्घटना हुई है उस तरीके की से देखकर तो यही लग रहा है कि बहुत ही है। वहाँ पर मिसिंग पर्सन्स की अगर मैं देखूं, यहाँ पर मिसिंग पर्सन्स की कोई संख्या बढ़ी है क्या? मिसिंग पर्सन्स कितने हुए हैं अब तक? 28 यानी एक संख्या और बढ़ गई, कुछ देर पहले तक 27 थी। हाँ, एक मिनट। मिसिंग पर्सन्स जो है, जिनके परिजन अब तक यहाँ पर आए हैं, उनकी संख्या अब 28 हो गई है। ये सिविल डिफेंस के कर्मचारी, साथ में दिल्ली पुलिस के कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो मिसिंग लोग अपने परिजनों को ढूंढने आ रहे हैं, उनकी मिसिंग की ये लिस्ट बना रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, अस्पताल का जो ये नज़ारा है वाकई बहुत ही दुख भरा नज़ारा है, दर्द भरा नज़ारा है। कुछ लोग अपनों की बॉडी लेने आए हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो ये तलाश रहे हैं कि शायद कहीं कोई आशा का किरण बन जाए, कुछ लोगों को पता चल जाए कि उनकी कहां पर वो मिसिंग हो रहे हैं। कुछ लोगों के फोन अभी तक बज रहे हैं, तो कुछ लोगों के फोन जो लोग फोन लेके गए थे उनके फोन बज रहे हैं। एक चीज और खास बता दूं मैं आपको विपनेश, इस पूरे मामले में जो ज्यादातर लोग जो कि क्योंकि बताया जा रहा है जिस समय ये घटना घटी 4:40-45 पर, उस समय अंदर एक मोटिवेशनल मीटिंग चल रही थी। दरअसल शाम का समय था, 4 साढ़े 4 बजे, और अपने मार्केटिंग के जितने भी कर्मचारी थे इस कंपनी ने उनको भी बुलाया हुआ था और ज्यादातर जो है वो महिला कर्मचारी इसमें थी और महिलाएं ही मुझे 1 मिनट आपको रोकना पड़ रहा है। मैं मुड़कर जा रही हूँ उसी बिल्डिंग मोटिवेशन के सामने जहाँ पर मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश खड़े हुए हैं, उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। राहुल, मैं आपका रुख कर रही हूँ। राहुल,
देखिए, मेरे साथ एक लक्ष्मी प्रसाद थे जो यहाँ साफ सफाई का काम करते थे। वो रोजाना घर पहुंचते थे, कल नहीं पहुंचे। उनके मेरे साथ भाई है। क्या नाम है आपके भाई का और आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? क्या काम करता था आपका भाई? हाँ जिले के हैं जी। हाँ। मेरा नाम मुन्ना। हाँ, तो क्या कौन सा बड़ा भाई था आपका? हाँ मेरे से बड़ा है। क्या काम करता था यहाँ पे? सफाई पोछा पूछा। हाँ, रोजाना आता था? हाँ हर रोज। तो आपको क्या पता चला ये? शाम को पहुँचे ना घर पे, तो हम नहीं सोचे कहाँ गए। अच्छा, घर नहीं पहुंचा ना। फिर आपने क्या करा? तो हम अभी आए देखने के लिए, क्या करें। अच्छा, आपको रात से नहीं पता था ये? ना, हम तो यहाँ कभी आए ना। अच्छा। हम तो ये चुनाव प्लस से बड़े काम करते हैं। हाँ। हमको क्या मतलब, अपनी ड्यूटी जाते हैं, अपने खाना घर के पीना। साथ ही हो आप लोग? नहीं, अलग अलग। तो अभी पता किया आपने कि आपका भाई था? हाँ, कोई बोला उसमें कंपनी में आग लग गई, इसलिए हम आए। अच्छा, आपको अभी पता चला और अभी पता करा आपने? किसी से पूछा आपने कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा? वही पता नहीं उसका, कुछ नहीं पता। नंबर भी नहीं लग रहा। नंबर भी नहीं लग रहा। यहाँ कितने सालों से काम कर रहा था? 1-1.5 साल करीब हो गया। उसने कभी बताया कितने लोग काम करते हैं, कौन और साथ में? ये पता ना, ये नहीं बता सकता। मतलब आपको सिर्फ ये पता चला कि हमारा भाई करता है काम। और नहीं पहुंचा था कल? वो नहीं पहुँचे। क्या लक्ष्मी प्रसाद नाम था उसका? हाँ जी। लक्ष्मी प्रसाद नाम है उसका? हाँ लक्ष्मी प्रसाद। कितनी उम्र है उसकी? 45 साल। 45। तो अभी आपने किसी से पूछा कि कहाँ है कहाँ नहीं है? अस्पताल गए? हम तो पता कर रहे हैं, अस्पताल हमको पता ही नहीं कहाँ पहुँचे क्या पहुँचे। वैसे कुछ नहीं मालूम। बच्चे भी हैं? कोई शादी वादी होती है? बच्चे हैं उसके 2 लड़के 3 लड़की हैं। अच्छा, यही रहते हैं सब? हाँ सब नहीं। ये भाई हैं लक्ष्मी प्रसाद के जो यहाँ काम करते थे। इनको भी जो रोजाना शाम को घर आते थे, लेकिन रात भर नहीं आए थे। इन्हें सुबह पता लगा तो इन्होंने सुबह यहाँ के तलाशने की कोशिश करी है। अभी ये खुद अनजान है कि कहाँ होंगे, फ़ोन भी नहीं लग रहा है, बच्चे हैं, परिवार है। तो ये एक तस्वीर है, यानी अंदाजा लगाइए कि इस दर्दनाक हादसे में लोग अपनों को तलाशने आ रहे हैं, उन्हें यही नहीं मालूम वो कहाँ होंगे, क्योंकि ये घटना ही ऐसी है। ये तस्वीर आपको बता रही है कि किस तरीके से इस हादसे ने कईयों को अपनी ओर समेट लिया, यानी कई लोगों की जान ले ली। और अभी सिर्फ ये है कि बचे निशान को तलाशने की कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीर है, आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ उन कोशिशों में है कि किसी तरीके से इस रेस्क्यू में जो लोगों की संभावना है, जो लोगों की आस है कि कोई हो सकता है, या जिस तरीके की बात हो रही है कि जो फंसे हों, तो जिसकी डेड बॉडीज अगर अंदर हो, तो बस वही एक आखिरी निशान तलाशने की एनडीआरएफ कोशिश कर रही है। बाकी जांच का विषय, जांच में क्या निकल कर आएगा ये है कि एक दर्दनाक हादसे ने कई लोगों की जान ले ली। अपनों को तलाशने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, अपनों को खोज रहे हैं। कुछ नहीं है, कुछ है भी तो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन तस्वीर यही है कि ऐसे हादसे कहीं ना कहीं ये सबक देते हैं और सीखना पड़ता है कि किस तरीके से, कि कैसा लेके। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हो गया? वो लेके आता हूँ। अच्छा, अभी लेके आता हूँ। आप लेके आ रहे हैं? उसकी मैडम को भी साथ में लेके आऊँ। अच्छा, बच्चों को लेके आए? हाँ। ये तस्वीरें हैं जो बयां करती है कि कितना दर्दनाक हादसा है। लोग सिर्फ अपनों को तलाशने आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो कोशिशें कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे माध्यम हो या पुलिस के माध्यम हो या अस्पताल के माध्यम से, क्योंकि कुछ नहीं पता चल रहा, क्योंकि अचानक से सिर्फ हादसा हुआ। सबने इस हादसे में अपनों को खो दिया कईयों ने। अब वही है कि तस्वीर बची है, जांच चलेगी, साफ ये जो इसका दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, यही होगा। लेकिन इन हादसों से सबक कब लेंगे? राहुल, मैं दोबारा आऊंगी तो वो बिल्डिंग की तस्वीर जरूर दिखाइएगा दोबारा। और ये दिखानी इसलिए जरूरी है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को एनओसी देते हैं, वो किस आधार पर देते हैं? उन नॉर्म्स को क्या चेक करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर कुछ पैसों के लालच में आकर आंखें बंद करके एनओसी दे दी जाती है? मैं आऊंगी तो वो तस्वीर दिखाइएगा उस जली हुई बिल्डिंग की, ताकि इन लोगों को सबक मिले कि उनको करना क्या है। एक बार अस्पताल लिए चलते हैं, संजय गांधी अस्पताल में मेरे सहयोगी विनय सिंह लगातार मौजूद है। विनय सिंह, क्या आप उन लोगों से बात कर सकते हैं जो अपनों की तलाश में वहां पर पहुंचे हैं? जितने भी लोग हैं सबसे बात कीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन था, थोड़ा और बातचीत करके मालूम करने की कोशिश कीजिए। देखिए विपनेश, मैंने बात करने की सुबह से काफ़ी बार हम बात कर चुके हैं, लेकिन सच ये है कि वो परेशान है। और ऐसे में मीडिया जब बार बार उनसे सवाल करती है तो और इरिटेट होते हैं। अब यही एक परिजन है, इनके भी कोई परिजन है जिसके लिए यहाँ पर सुबह से हम इनको देख रहे हैं, सुबह से ही तलाश कर रहे हैं, लेकिन इनको अब तक कुछ नहीं पता चल पा रहा। वहीं इनके और लोग भी आ रहे हैं। आपका कौन है यहाँ पर? मेरी मिसेज है। अच्छा भैया, तो ये हालात है कि जिस तरीके से लोग हैं
वो बहुत परेशान है। किसी की मिसेज है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। तो इसी तरीके से अगर मैं इधर दिखाऊं आपको, बहुत सारे लोग हैं जो कि परेशान हैं, मायूस हैं, दुखी हैं कि कहीं से कोई खबर आ जाए, किसी तरीके से कुछ पता चल जाए कि उनके परिजन किस हालात में है, ठीक है, कहाँ है। तो ये सब मायूस हैं। आप भी कि अपने परिजन को ढूंढने आए हैं? हाँ, अपने कौन है आप? बहन है। बहन है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आए हैं मुंडिका से। अच्छा। हाँ, तो क्या अब तक कुछ नहीं पता चल पाया? कुछ नहीं पता चला। वहाँ जब गए तो वहाँ बोले कि जी नहीं, वहाँ जाके देखिए, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल में? हाँ, हॉस्पिटल में जाके देखिए। वहाँ जन यहाँ आए तो बोले कि नहीं, सब दर्जन में जाइए। सब दर्जन में बोले तो बोले कि दीन दयाल में जाइए। दीन दयाल के बाद बोले कि आप जाइए सर गंगाराम में। मतलब ये घुमाते फिराते रह गए। सारी रात से घूम रहे हैं? हाँ, सारी रात से घूम रहे हैं। सब हम 5 भाई बहन है, 3-4 यहीं पर है, चारों तरफ से घूम रहे हैं। ये जो तस्वीर है, ये जो परेशानी है, पहले ही कितने परेशान है, ऊपर से इस तरीके से जब इनको प्रशासन द्वारा परेशान किया जाता है तो वाकई बहुत हैरानी होती है कि आखिर इन लोगों को सही सूचना क्यों नहीं दी जा रही, समय से सूचना क्यों नहीं दी जा रही कि आखिर इनके परिजन कहाँ हैं। क्योंकि ये वाकई बहुत विडंबना है या प्रशासन की लापरवाही कहें कि लोग अगर परेशान है अपने परिजनों को ढूंढने के लिए तो क्यों नहीं उनके पास पहुंच रहा है। एक शख्स और है, आपका कौन है? बहन है मेरी। आपकी बहन है। तो कुछ पता चल पाया आपको? मुझे कुछ नहीं पता। कोई भी क्लू, किसी प्रशासन ने कुछ क्लू दिया कि भाई कहाँ है? कोई अभी तक कुछ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस रात से हम लोग घूम रहे हैं, कभी सफदरजंग, कभी क्या नाम आपका अम्बेडकर हॉस्पिटल, कभी कहीं पर, कभी कहीं LNJP RML, सारी जगह देख लिया, कोई कहीं नहीं मिली। ना कोई इन्फॉर्मेशन है अभी तक। क्या है आगे का भी नहीं पता कि हमें आगे क्या होना, क्या है, करना क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको प्रशासन के किसी व्यक्ति ने संपर्क किया अब तक या आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश? मॉर्निंग में, नाइट में SDM साहब भी आए थे, उनसे बात हुई थी तो वो उन्होंने कहा था कि देख मॉर्निंग में क्या नाम फॉरेंसिक आएंगे, फिर क्या नाम पोस्टमार्टम स्टार्ट होगा, DNA उसके बाद। अब DNA के लिए आगे पता नहीं, अब कब सैम्पलिंग स्टार्ट होगा, कब पता चलेगा, कोई आइडिया नहीं है। देखिए ये इस तरीके से अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जब लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कब उनके परिजन को DNA होगा या कैसे पहचान हो पाएगी, उनको बॉडी दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, तो इस तरीके के लोग जो है बहुत परेशान है। और इनसे मैं ये समझ रहा हूँ विपनेश की मीडिया अगर इनसे बार बार बात करे, इनसे सवाल पूछे तो इनके जख्म कहीं ना कहीं हरे होते हैं। तो इसलिए इससे ज्यादा जो है मैं नहीं समझता कि ठीक नहीं होगा कि इससे ज्यादा इन परिजनों से कोई सवाल करे। परिजनों की काफी भीड़ है। अगर मैं इधर भी दिखा दूं आपको, अगर पुलिस का कोई भी नुमाइंदा देख रहा है, सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस वक्त न्यूज़ 24 देख रहा है तो उनके दर्द को जरा समझ ले कि उनको वहां पर करना क्या है, वो किस लिए वहां पर बैठे हुए हैं। ये हमारा मकसद है उनकी बातचीत को वहां तक पहुंचाना। आप सही कह रहे हैं कि अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, बहुत दुख में है, गम में है, क्योंकि उनके अपनों का पता नहीं है, इसीलिए उनकी बात भी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आप वहीं बने रहें। देखिए कई बॉडी ऐसी हैं जिनकी पहचान नहीं हो पा रही अभी तक। राहुल, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रही हूं, आप, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई है, उसका रुख कर लेते हैं। मुंडका हादसे से जुड़ी हुई, मुंडका जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, घटनास्थल पर जाएंगे जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है। सुबह 11 बजे मुंडका पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल अग्निकांड का जायजा लेने के लिए। अग्निकांड में 12 लोग घायल हैं। मुंडका अग्निकांड में 12 लोग घायल हुए अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। 27 लोग अब तक जलकर मर चुके हैं, ये जानकारी सामने आई है। और जो मलबा उस बिल्डिंग में है, जहां से मलबा हटाकर जो टुकड़ों में जिंदगियां बट गई है, उसको समेटा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है कि कोई कहीं अभी तक मलबे में दबा तो नहीं रह गया है। अब खबर यह है कि स्पीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुंडका जाएंगे घटनास्थल पर, जहां पर ये हादसा हुआ है बड़ा दर्दनाक। राहुल प्रकाश, मैं आपके पास आ रही हूं। वो मैंने सवाल किया था, उस बिल्डिंग की तस्वीर दिखाइए जो जली है, ये एक और अग्निकांड में जुड़ गया है ये हादसा, दिखाइए। और जरा क्या अब इस हादसे के बाद सबक लिया जाएगा? दिल्ली की जितनी इमारतें, क्या उनको चेक किया जाएगा? एनओसी किस आधार पर दी गई है? क्या वहां पर सुरक्षा पूरी है?
देखिए, जहां तक बिल्डिंग का सवाल है, बिल्डिंग की तस्वीर ये आपके सामने है, जहां 4 से 5 घंटे और अभी एनडीआरएफ कह रहा है कि लगेंगे, क्योंकि अभी जो बॉडी पार्ट्स एनडीआरएफ को अंदर से मिले हैं, क्योंकि जो पहले हम बात बता रहे थे कि जो लोग निकल नहीं पाए, अपने आप को बचाने के लिए अंदर रह गए थे, वो उनको कहा जा रहा है कि निकाला गया है। और अभी दिल्ली पुलिस की टीम अंदर गई है, फॉरेंसिक टीम आएगी, और जिस तरीके से शिनाख्त के लिए डीएनए की बात हो रही है, असिस्टेंट कमांडेंट विकास सैनी लोगों से जो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, उन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं। दूसरी तरफ एनओसी या जो जांच की बात है, या ये कहा जाए कि इस हादसे से सबक कैसे लेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सवाल हम हर बारी पूछते हैं, हर बारी उठाते हैं, लेकिन क्या होता है कि ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। इससे पहले राजधानी दिल्ली में आपने जितने भी हादसे देखे होंगे, कहीं ना कहीं एनओसी की बात होती है, सिंगल एंट्री की एग्जिट की बात होती है, और जब हादसा हो जाता है तभी सरकार जागती है, तमाम राजनीतिक दल आते हैं, बातें करते हैं कि जांच होगी, कार्रवाई की जाएगी। अब जिस तरीके की कल की तस्वीर है, कल की तस्वीर में ये बताया जा रहा है कि लोग संख्या में थे, 200 के करीब लोग थे, मीटिंग थी, मीटिंग में लोग आए हुए थे, मालिक इसका फरार है, और जो जिनकी बिल्डिंग है वो कहा जाए कि वो अपने पिता को तलाश रहे हैं, वो भी नहीं है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस हादसे से कई सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि हम हादसों के बाद जागते हैं, लेकिन एक लंबे वक्त तक फिर वही शुरुआत हो जाती है कि ऐसी बिल्डिंगों की एनओसी कौन जांचता है, कौन देता है एनओसी, पूरी नॉर्म्स को जो पूरे नहीं करती फैक्ट्रियां या जो कंपनियां होती हैं, उनको किस तरीके से ये पूरी तरीके से नॉर्म्स के लिए सर्टिफिकेट एनओसी दे दी जाती है। अभी की जो ताज़ा तस्वीरें हैं उसको देख के लगता है इस दर्दनाक हादसे के बाद अब जागना चाहिए प्रशासन को, राहुल, इस सरकार बिल्डिंग को। के पास अभी तो की इस तस्वीर है मकान मालिक के पास तो एनओसी ही नहीं थी, यही सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी खबर इसमें यही है। इतनी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग और उसके पास एनओसी नहीं थी, जो अभी जांच में, जो अभी जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक। देखिए सवाल यही है, जांच की बात होती है, जांच में तमाम चीजें ही निकल कर आती हैं, इससे पहले कोई नहीं पूछता, क्यों नहीं चेक किया जाता ऐसी बिल्डिंगों को, क्यों उनको एनओसी अगर दी जाती है, अगर एनओसी नहीं है तो आप ये समझिए कि अवैध तरीके से चला रहे हैं, तो अगर अवैध तरीके से चल रहे हैं तो कैसे चल रहा है। और ऐसी ये एक फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्रियल इलाका है, यहाँ तमाम ऐसी कई फैक्ट्रियां हैं, मुंडका इंडस्ट्रियल इलाके की ऐसी कई फैक्ट्रियां हैं जिनको जांचा जाना चाहिए। और ये जांच इसलिए भी जरूरी है कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो, दोबारा हादसे अगर ऐसे होते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमने हादसे देखे थे उनमें सिर्फ हमने बाद में सवाल ही पूछे थे कि जांच कब होगी, कैसे होगी, और जो अपने होते हैं वो अपनों को खोने के बाद उनको तलाशते हैं, सरकार मुआवजे का भी ऐलान कर देती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ऐसे हादसों से जागते क्यों नहीं हम, इससे पहले तमाम जो सेफ्टी नॉर्म्स क्यों नहीं अपनाते हम, क्या वो जांचा जाना जरूरी नहीं है, तमाम जांच नहीं है इसकी जरूरी। और अभी की तो मैं आपको ताज़ा तस्वीरें इसलिए भी दिखा रहा हूं क्योंकि इस बिल्डिंग को देख के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कितना दर्दनाक ये हादसा है। 27 लोगों ने, यानी कहा जाए कि इस हादसे ने 27 लोगों की जान ले ली, और अभी ये आंकड़ा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि एनडीआरएफ का कहना है कि अंदर और भी लोग जो अपने आप को बचाने के लिए अंदर गए हों वो निकल नहीं पाए। ओके राहुल प्रकाश, आप नजर बनाए रखिएगा।